हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम क्या देखने वाले थे, पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, डाउट होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं, जो कि और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। इससे लेकर इन टॉपिकों से लेकर आप लास्ट तक जुड़े रहिए। यह हमारा धर्म नहीं कर्तव्य है आपको सिखाना और याद कराना। एक तक बार जुड़ के सीधा आपको माइंड में जाएगा, एकदम डायरेक्ट जाएगा। हमारे संग जुड़े रहिए लास्ट तक। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा ये समझने में। देखिए, पहला आपको पृथ्वी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको मन में उठ रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। हाँ, आपने कहीं कभी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पढ़े होंगे। हाँ, तो पृथ्वी पर 71% जल से पृथ्वी ढका हुआ है। सबसे ज़्यादा मैप में देखिएगा तो जल ही लगेगा नीला नीला, और अंतरिक्ष से देखने पर यह पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि 71% जल रहा है, इसीलिए। आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा एकदम आसानी पूर्वक, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है 71% जल है पृथ्वी से ढका, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पृथ्वी गोल है या चपटी, यह क्वेश्चन उठता है आप लोगों के मन में। पृथ्वी गोल है या चपटी। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि थोड़ी पीछे से चपटी और बीच से फूली हुई है। यानी कि पीछे से चपटी और बीच से फूली हुई है। कौन? तो यह पृथ्वी है, थोड़ी अंडाकार है। तो ऐसे टाइप का है, देखिए जैसे ऐसे है पृथ्वी, थोड़ी इस टाइप की। दो इधर से भी चपटी है, इधर से भी चपटी। बीच में यह क्या है, यह भाग तो फूला हुआ है। इसी वो बता रहा है कि पृथ्वी की चपटी हुई है। किधर से? तो थोड़ी पीछे से चपटी हुई है, बीच से फूली है। और तीसरा क्वेश्चन यह पूछ रहा है, आपको मन में डाउट हो रहा है, पृथ्वी घूमती है या नहीं। हाँ, पृथ्वी घूमती है या नहीं, यह तो क्वेश्चन हर बच्चे को माइंड में घूमता है। हाँ, तो देखिए, घूमता भी है क्वेश्चन, और पृथ्वी घूमती है या नहीं ये क्वेश्चन उठता है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी दो तरह से घूमती है। एक खुद घूमती है, और एक परिक्रमा कर कर घूमती है। जैसे आप लोग आसानी पूर्वक समझाते हैं। इधर आइए पहले। जैसे कि देखिए, पृथ्वी दो तरह से घूमती है। पहले घूर्णन, तो घूर्णन अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे कि यह पृथ्वी है, मान लीजिए यह अर्थ है। ये अर्थ खुद में ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे 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 खुद में चक्कर लगाती है यह। और यह कितने टाइम यानी समय कितने घूमते हैं, 24 आवर या 24 घंटा तक ये घूमती रहती है। कि ये रुकती नहीं है, ये समझ लीजिए डायरेक्ट। और इसका रीजन परिणाम क्या है, कारण क्या है, तो दिन रात दोनों हमेशा दिन रात इससे नहीं रहता, हमेशा घूमती रहती है। यानी मान लीजिए यह अर्थ है, ये सूर्य है, यह क्या है, तो सन है। तो इसके चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी चारों तरफ जिधर जिधर लाइट जाएगा उधर दिन हो जाएगा। वैसे ही दिन रात घूमती है, जिधर लाइट जाता है उसे वह दिन हो जाता है एरिया। और धीरे धीरे घूमते घूमते वह दिन वाला एरिया इधर आ जाता है, और रात वाला एरिया इधर आ जाता है। तो उस समय कि दिन को रात और रात को दिन, आसानी से समझ में आ चुका होगा। और क्या दूसरा नंबर क्या है, तो परिक्रमा। यह परिक्रमा करती है किसका, तो सूर्य का। वही बता रहे थे कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, जो कि 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा लगातार ये लगाती ही रहती है सालों भर। 365 यानी 1 ईयर बोल दे सकते हैं, 1 ईयर। और रीजन क्या है, तो रीजन है ऋतु के कारण। ऋतु एक इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें हर तरह के पतझड़ मौसम, बारिश, हर तरह की ऋतु आते हैं। 4 ऋतुएं होती हैं, जो कि एक अलग वीडियो में उससे बता दूंगा पूरी तरह से जानकारी। ये इसे आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे आइए फिर से हम समझ, ये सन है, तो इस सन को ये अर्थ है, तो ऐसे ऐसे परिक्रमा करती है। तो मान लीजिए कि ये गोल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गोला एरिया आएगा। तो एक एरिया तो इधर होगा कि लाइट नहीं पहुँचेगा, एक एरिया में जो होगा कि लाइट पहुँचेगा। तो एक एरिया में जो लाइट पहुँचेगा तो उधर दिन हो जाता है, इधर रात हो जाता है। यही यहाँ पर समझाया गया। यह अर्थ है, यह खुद भी ऐसे ऐसे घूमता है। यह घूमते हुए ये भी ऐसे 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 घूमता है, फिर ऐसे ऐसे घूमते 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 अपने में भी ऐसे नाचते नाचते ये भी नाचता है। आसानी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या, तो पृथ्वी झुकी हुई है क्यों। और देखिए, यह भी मन में डाउट होता होगा कि पृथ्वी झुकी है या नहीं। अब झुकी हुई है तो क्यों। देखिए, कि सौर मंडल से यह बन रहा था। पृथ्वी एक प्रकार का ये पिंड ले रहा था, ये पिंड से टकरा गया, इसलिए झुक गया था। इस आसानी समझते हैं। देखिए जब क्या लिखा, पृथ्वी
23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुकी है, क्यों? क्योंकि यह झुकी हुई है, कहीं गर्मी होती है, ये झुकने के कारण ही यह कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो कहीं पर सर्दी ज़्यादा पड़ता है, तो कहीं पर बारिश ज़्यादा होता है, यही कारण है झुकने के ही। यही आसानी समझ में आ चुका है। ये सब सारे मतलब अपने मन में डाउट जो भी पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते मतलब होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये देखिए, ये सारी मतलब आसान मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके मन में मतलब कि उठता होगा, मैं अंदाज़ा लगा कर इस सारे क्वेश्चन लाया हूँ। एक बार लास्ट तक जुड़िए, नहीं आपको मैं गारंटी लेता हूँ, आप एक बार देखिए 100 बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा माइंड में जाएगा बड़ी आसानी पूर्वक। एक बार तो जुड़े रहिए। तो देखिए अब पृथ्वी झुकी है और मतलब और क्या क्वेश्चन नंबर है, तो अब क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे लंबा तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? जैसे कि आप लोग ये मतलब ये क्वेश्चन मतलब पढ़े हैं क्या, तो ये सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन मतलब 1 ईयर यानी 1 साल में सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन कौन होता है? तो देखिए, तो मतलब 1 साल में मतलब 1 जनवरी का माह होता है जो कि मतलब पहले ही मंथ में आता है, जो कि 21 जनवरी को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जनवरी को याद रखिएगा, सबसे लंबा दिन होता है। और दूसरा सबसे छोटा दिन पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, जो कि मतलब 1 ईयर के मतलब वो 1 साल के मतलब सबसे लास्ट में आता है सबसे छोटा दिन, और सबसे बड़ा दिन मतलब शुरुआत में ही आ जाता है 1 ईयर के। और क्या क्वेश्चन नंबर है, अब देखते हैं हम मतलब कि यह क्वेश्चन जो कि आपके मन में उठते हैं सवाल, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों? जैसे कि मतलब कौन सा साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है जो कि ये देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि और सारे ग्रहों पर जीवन संभव है कि नहीं, क्यों नहीं है और सारे ग्रहों पर जीवन संभव, पृथ्वी पर ही क्यों है, ऐसे डाउट होते होंगे। तो पृथ्वी पर क्या पाया जाता है कि जीवन संभव है और लोग रहते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर पानी है जो कि उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, हवा उपलब्ध है O2 जो कि अच्छा मात्रा में, उचित तापमान है, और सुरक्षा के लिए वायुमंडल भी है, जो कि और सब ग्रहों पर मतलब और सारे ग्रहों पर कहीं पर पानी नहीं मिला है, तो कहीं पर अच्छे तापमान, तो कहीं पर अच्छे हवा मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यही कारण है जो कि मतलब कि संभव नहीं है दूसरे मतलब ग्रहों पर, यही खोजा जा रहा है सारी चीज़ मतलब एक ग्रह पर ये सारी चीज़ें मिल गई तो समझिए कि वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। तो आसानी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अब देखते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है, यानी पृथ्वी एक लेयर की तरह होता है। जैसे कि आप ये पृथ्वी को ऐसे देखते हैं, ये पृथ्वी थोड़ा चपटी हुई है, तो ये इसमें 3 लेयर होते हैं, एक लेयर, ये 3 लेयर होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इसे नीचे का लेयर हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कौन? भूपतीय परतें, जो कि सॉरी ऊपर होती हैं, क्या? तो ऊपर की ओर होती हैं। और क्या? मेंटल, ये गलत हो गया, मेंटल, ये मेंटल होता है जो कि बीच में होता है, ये इस वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं, इस वाले भाग को। जैसे कि इसमें ये मतलब मान लीजिए गोल है, तो इस मतलब इस वाले भाग को तो हम मेंटल, ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, तो ऊपर वाले को हम कहेंगे, इस पृथ्वी के एरिया को तो हम कहेंगे भूपटिया। और केंद्र के इस बीच में भी होता है, जैसे कि यह मतलब मान लीजिए गोल है, तो मैं ऐसे रखा हूँ तो आपको ऐसे दिख रहा है, तो इसे पृथ्वी के अंदर एक ऐसा होता है जहाँ की ये केंद्रक होता है जो कि सबसे अंदर कहा जा सकता है, और मेंटल जो कि बीच में है, इस एरिया को कहा जाता है। आसानी समझ में आ चुका होगा। और आप लोगों के ये मन में डाउट होता है कि हाँ, महासागर कितने हैं, सागर कितने हैं, कितने हैं अपने मतलब कि देश में पृथ्वी पर, तो देखिए महासागर कितने हैं, तो महासागर कितने हैं, तो महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं, ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे पता है। तो ठीक से महासागर कितने हैं, तो महासागर 5 है और महाद्वीप 7 है। ये आप लोग याद रखिएगा, और इस पर एक मतलब शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जो कि आसानी से ठीक से बता दूंगा, मतलब कि 5 महासागर के नाम और 7 महाद्वीप के नाम ठीक से बताऊंगा, इंतजार कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी बात हो आप लिखिए जरूर, लिखिए। अब देखिए, अब थोड़ी सी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये मतलब कि युद्ध में उतर चुके हैं तो कुछ करना ही होगा, पढ़ने के लाइन में आ गए तो कुछ करिए और बड़ा अच्छा से पढ़िए। ये देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल के मतलब 5 परतें होती हैं, ये मतलब हम समझने वाले हैं बड़ी आसानी से, इसीलिए आप हमारे संग लास्ट तक जुड़े रहिए। देखिए, तब क्या, तो पृथ्वी का मतलब वायुमंडल है, पृथ्वी पर मतलब एक वायुमंडल भी है जिसके 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें? तो एक क्षोभ मंडल, जो कि मौसम मतलब मौसम को देखता है। समताप मंडल जो कि ओजोन परत को देख दिया, ओजोन परत, हाँ, ओजोन परत ऐसी होती है जैसे कि यह एक बादल है, यह क्या है,
यह बादल है, फिर यहाँ पर क्या है तो बादल है। जो बादल के बाद भी एक लेयर होता है जो मतलब कि सीधा मतलब कि ये सनलाइट, मान लीजिए कि यह सनलाइट डायरेक्ट मतलब पृथ्वी पर आए ना तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। डायरेक्ट सनलाइट आपको मतलब ओजोन परत से ना गुजर कर पड़े, डायरेक्ट शरीर पे पड़े, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको कैंसर होगा और किसी न किसी कारण से बीमारियां से तड़पने लगेंगे। इसीलिए ओजोन परत से मतलब बचने के लिए हम अच्छे मतलब कि प्रदूषण को से बचे, प्रदूषण ज़्यादा यूज ना करें। मतलब गाड़ियाँ कितनी टेक्नोलॉजियाँ आने लगी हैं जो कि ओजोन परतों को मतलब कि क्या नुकसान पहुँचाए। ओजोन परत खत्म हो गया तो समझिए ना, यहाँ से जैसे कि एक जगह मतलब उस जगह का नाम तो मतलब नहीं पता है अभी, हम बता देंगे आगे वाले वीडियो में। जो कि एक थे मतलब इकला मतलब टूट गया था यहाँ पर, उसे मतलब जोड़ा तो नहीं जा सकता लेकिन वहीं पर रोका जा सकता था, जिससे कैंसर बहुत तेज़ी में फैलने लगा था। इसीलिए मतलब कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण ना करें हम, ज़्यादा मतलब कि अपने आप को हर व्यक्ति थोड़ा कम करे तो बहुत कम होगा। इसीलिए यह ना सोचिए कि मेरे थोड़ा कम करने से क्या होगा, आप थोड़ा करिएगा, हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो ज़रूर होगा। इसीलिए ध्यान रखिए और ज़्यादा प्रदूषण मत कीजिए, यही मुझे आग्रह है। और क्या तीसरा नंबर देखते हैं मध्यम मंडल। मध्यम में उल्काएँ जलती हैं, जो कि उल्का पिंड आप लोग कहते हैं कि उल्का पिंड गिर रहा है, वो मतलब तारे टूट कर गिरते हैं। और हाँ, देखे होंगे कभी-कभी वह तारे नहीं टूटते, वो उल्का पिंड ही टूटते हैं, जो कि छोटा-सा हिस्सा होता है जिसे आप तारे टूटना मान लेते हैं। आसानी से ये पढ़िए, इसलिए ये सब वो साइन की बात है। और क्या चौथे नंबर है आयान मंडल, जो कि रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग जो कि आप लोगों को उतना पता नहीं होगा, रेडियो तरंग। और 5 नंबर पर है बहिर् मंडल, जो कि उपग्रह कहा जाता है, मतलब कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह को उपग्रह। हाँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा या जरूर। और देखिए अब क्या है तो पृथ्वी कितनी तेज से घूमती है। आप लोगों के मन में डाउट, हाँ पृथ्वी कितना तेज से घूमती है, साइकिल का चक्का, बाइक का चक्का, कार का चक्का तो कुछ पता है लेकिन पता कर लेंगे, लेकिन पृथ्वी कितनी तेज से, हाँ तो इससे भी नापने वाला मशीन आता है, उसी से नापा होगा तभी पता चला। पृथ्वी कितना 1600 घंटा प्रति घंटा घूमती है, यानी एक घंटा में कितनी 1600 किलोमीटर घूमती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है। ये ऐसे मतलब ये ज्योग्राफी का ट्रिक्स और पृथ्वी के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कोई भी बात हो तो लिखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।